नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। ग्रहण शब्द सुनते ही खलबली मच जाती है। ओहो, ग्रहण आ गया, ग्रहण लग गया, अब क्या होगा। ग्रहण शब्द ऐसे लगता है जैसे नकारात्मक शब्द हो, और ग्रहण तो पड़ता ही है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु केतु ग्रहण लगाते ही हैं। अब ग्रहण को ज्योतिष भी मानता है, विज्ञान भी मानता है, और ग्रहण से पड़ने वाले प्रभावों को ज्योतिष भी मानता है, विज्ञान भी मानता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है, प्रकृति पर नहीं पड़ता है। ग्रहण की बहुत महत्वता है ज्योतिष में। ग्रहण काल में बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। कुछ राशियों के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बुरा होगा। ग्रहण काल में मंत्र सिद्धि होती है, बहुत कुछ ऐसे काम होते हैं जिससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि 30 दिनों के अंदर 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो ये सामान्य घटना नहीं है। 30 दिनों के अंदर तीन तीन ग्रहणों का पड़ना अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ कब और कैसे। जून के महीने में पहला ग्रहण 5 जून 2020 को लगेगा, जो कि चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का समय होगा रात्रि 11:15 से लेकर 6 जून की सुबह 2:34 तक यह ग्रहण लगेगा। और ग्रहण का सूतक जो है, ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जब चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूतक 5 जून 2:16 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इस ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रहण जो है एक तो हम देख नहीं पाएंगे। दूसरा, इस ग्रहण को जो हम कहते हैं उपछाया ग्रहण कहते हैं। तो तो 5 जून का जो चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यूरोपियन कंट्री, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा। अगर आप भारतवासी हैं, वहाँ रहते हैं, या वहाँ के जो निवासी हैं, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसके क्या लाभ, क्या हानि है, इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये था 5 तारीख को पहला ग्रहण। अब बात करते हैं दूसरे ग्रहण की। तो दूसरा ग्रहण 21 जून को लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। 21 जून को लगने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा, और मोक्ष काल होगा 3:03 दोपहर के। और ग्रहण की कुल अवधि होगी 5 घंटे 48 मिनट। तो ये ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 21 जून का ग्रहण जो है विशेष प्रभावशाली होगा। इसका प्रभाव मानव जाति पर भी पड़ेगा, प्रकृति पर भी पड़ेगा, और ये सबके लिए अच्छा परिणाम नहीं देगा कुछ राशि वालों के लिए। बात करते हैं तीसरे ग्रहण की। तो 5 जुलाई 2020 को तीसरा ग्रहण लगेगा। ये भी चंद्र ग्रहण होगा। भारत में यह दिखाई नहीं देगा। एक माह में 3 ग्रहण, 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक 3 ग्रहण लग गए, तो पूरा 1 महीने का समय हो गया। 5 जून से 5 जुलाई का जो 1 महीने का समय है, इस पर 3 ग्रहणों का लगना कुछ राशि वालों के लिए, मैंने बताया, अच्छा, कुछ के लिए बुरा होगा। तो 1 महीने में 3 ग्रहण, ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना है जिसका ज्योतिष में बहुत महत्व है। और इसका प्रभाव आपकी राशि पे क्या होगा वो भी बताएंगे, प्रकृति पे क्या होगा वो भी बताएंगे आपको। तो ये जो ग्रहण है, ये यूरोपियन कंट्री में तीनों ग्रहण दिखाई पड़ेंगे, अफ्रीका में यह ग्रहण दिखाई पड़ेगा। तो अब भारत समेत उन सब कंट्री जहाँ पे ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा, और भारत पे जो नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका प्रभाव क्या होगा। यानी कि जो ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा उसका प्रभाव भारतवासियों पे क्या होगा। जो बाकी ये तीनों ग्रहण जो हैं, जिन जिन देशों में दिखाई पड़ेंगे तीनों ग्रहण, उस देश में रहने वाले भारतीयों का, या उस देश के रहने वाले जो उस देश के मूल निवासी हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा, उनकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। 21 जून का जो ग्रहण है थोड़ा अधिक प्रभावित करेगा। 1 महीने में 3 ग्रहण, सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो 21 जून वाला है। 5 जून वाला उस सेकंड नंबर पे आता है, और 5 जुलाई वाला थर्ड नंबर पे आता है। तो 21 जून वाला नंबर 1 पे प्रभाव देगा, और फिर 5 जून वाला देगा, फिर उसके बाद 5 जुलाई वाला देगा। ऐसे 1 2 3 करके समझ लीजिए। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मचा देगा। प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ जाएगा, आंधी तूफान, बाढ़ आ जाएगी, आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो सकती हैं, देशों में तकरार हो सकती है,
झगड़े हो सकते हैं, सत्ता पलट सकती है, कोरोना महामारी का भी अंत होता हुआ नजर आता है, और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्कों से झड़पें भी हो सकती हैं, भूकंप आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पारिवारिक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे से लड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये जो ग्रहण है हमें परेशान करेगा। कहीं पे बहुत आंधी आएगी, कहीं पे बहुत तूफान आएगी, फसलें खराब हो जाएंगी, ऐसा भी हो सकता है। आकाश से भी दिक्कत होगी, धरती से भी दिक्कत होगी, बचेंगे कहीं से भी नहीं, ऊपर से भी मार पड़ेगी, नीचे से भी मार पड़ेगी। तो बहुत अच्छे कर्म करिएगा ताकि लाभ हो सके। अब जानते हैं इन ग्रहणों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 14 जून को सूर्य जो है राशि बदल लेंगे, 18 जून को मंगल भी राशि बदल लेंगे, और 18 जून को बुध भी वक्री हो जाएंगे, और 25 जून को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, और 30 जून को गुरु भी स्वराशि के हो जाएंगे। तो ग्रहों का ये परिवर्तन भी बड़ा मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। तो अब पहले जानते हैं 5 जून वाले ग्रहण में कौन कौन सी राशियां जिनको सावधान रहना होगा। कर्क राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बची राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह और कन्या और वृश्चिक और धनु और मकर राशियों में यह ग्रहण अशुभ प्रभाव देगा। अब बात करते हैं उस ग्रहण की जो 21 जून को पड़ने वाला है। तो यह बड़ा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, बड़ा ग्रहण है, इसका प्रभाव भी बड़ा होगा। तो किन किन राशि वालों के लिए शुभ है आइए बता देते हैं, और किन किन राशि वालों के लिए अशुभ है ये भी बता देते हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि, इन राशि वालों को सावधानी रखनी होगी। चंद्र ग्रहण जो 5 जून को पड़ रहा है उसमें सबसे अधिक जो राशि प्रभावित होगी वो होगी वृश्चिक राशि, और जो सूर्य ग्रहण से जो प्रभावित होगी सबसे ज्यादा राशि वो होंगी मिथुन, कन्या, कर्क और सिंह और धनु। फिर से बता देता हूँ, मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह और धनु। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। ग्रहण की बात चली है तो गर्भवती महिलाओं के बारे में भी बात करना आवश्यक है कि उनका इस ग्रहण का उनके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बस सेफ्टी रखिएगा, घर के अंदर रहिएगा, आराम करिएगा, दवाएं वक्त पे खाइएगा। घर से बाहर मजबूरी में निकलें तो छतरी लेके निकलें या अपने आप को पूरा कवर करके निकलें तो बेहतर रहेगा। डरे नहीं, घबराए नहीं कि आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ेगा जिससे तकलीफ हो। बस सावधानियों के साथ इस ग्रहण में घर के अंदर बैठिए, वही बेहतर रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 3 ग्रहण कब पड़ रहे हैं, एक महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, किन राशि वालों के लिए दिक्कत है, किन के लिए परेशानी है, सूतक की जानकारी दी, कौन सा ग्रहण दिखाई देगा, कौन सा ग्रहण नहीं दिखाई देगा, किन राशियों पर क्या इसकी प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। शुभ अशुभ के तरीके से हमने आपको ये जानकारी दी। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आपको नुकसान क्या क्या होंगे और जिनके लिए शुभ है उनके लिए फायदे क्या क्या होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस बातों को, उपाय क्या होंगे जिससे जिनके ऊपर अशुभ परिणाम पड़ रहे हैं वो लोग शुभता प्राप्त कर सकें, और जिनके लिए शुभ है वो कैसे लाभ कमा सकें। तो इस जानकारी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मैंने आपके सामने आपके समक्ष ये बातें रख दी हैं कि जून के महीने में और जून से लेके 5 जुलाई तक 3 ग्रहणों का सामना हमें करना पड़ेगा। भले कुछ ग्रहण हमारे देश में ना दिखाई दें लेकिन ब्रह्मांड में तो पड़ ही रहे हैं। ब्रह्मांड में जब ये ग्रहण पड़ते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं मानव जीवन पर, प्रकृति पर होता है। तो प्रकृति की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है, और हमें आपका है ख्याल, इसलिए हम आपको बार बार कहते रहते हैं कि आप अपना विशेष ख्याल रखें, अपने बच्चों का, अपनी जीवन साथी का, माता पिता का, ताकि आप और हम मिलकर ये जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है भारत देश की, साथ ही साथ जो नौकरी पेशों में दिक्कत आ रही हैं, उन सब का अच्छे से मुकाबला कर सके। हरिओम, नमस्कार।